वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीवन। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरे लिए कंसर्न्स दिखाया था। मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ और आज मैं थोड़ी सी ठीक हुई हूँ। हालांकि पूरी तरीके से रिकवर होने में अभी टाइम लगेगा, पर मैं पहले से फिर भी 70% रिकवर हो चुकी हूँ। 30% अभी भी बाकी है। गला मेरा अभी भी बैठा हुआ है। नो फीवर, नो चिल्स, बस हल्का सा बॉडी पेन है। ऑफ कोर्स अगर आप बीमार होते हो और इतने टाइम तक लेटे रहते हो तो आपका बॉडी दर्द करने लग जाती है, तो बस वही हो रहा है। और मैं कल का बता दूं कि कल मैं रेस्ट कर रही थी, टेस्टिंग कर ली थी, नेगेटिव आया। उसके बाद मैं थोड़ा सी देर सो रही थी, नींद आ नहीं रही थी मुझे बराबर से, बार बार उठ रही बैठ रही थी, बहुत डिस्टर्ब थी कल के दिन। तो बच्चों की डैडी बार बार आके मुझे चेक कर रहे थे। कल उन्होंने पूरी की पूरी टेक केयर करी है। बच्चों को स्कूल से पिक करना, उनके खाने पीने का देखना, उनको नहलाना, फ्रेश करना। आदि का कल कुमौन भी था और फिर रात को बच्चों को खाना खिला भी दिया था उन्होंने। और मैंने सिर्फ इंस्ट्रक्ट करा था कि खिचड़ी बना दो, तो उन्होंने खिचड़ी भी चढ़ा दी थी। हालांकि थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई थी, उन्हें इतनी प्रैक्टिस नहीं है, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से खिचड़ी चढ़ा दी थी। मुझे बहुत अच्छी लगी। गीली सी खिचड़ी बनाई थी उन्होंने, मुझे बहुत अच्छी लगी वो खाने में। और जो भी है बहुत अच्छा टेक केयर करी थी उन्होंने मेरी। और मैंने दवा ले ली थी। हालांकि मुझे रात को सोने में भी टाइम लग रहा था और मैं बराबर से सो भी नहीं पाई। कभी मैं इस करवट पे सोती, कभी इस करवट पे सोती। तो मुझे आज इस पूरे हिस्से में राइट साइड पे और ये पूरे लेफ्ट साइड पे ना हल्का हल्का सा दर्द हो रखा है, मसल पेन हो रखा है। और थोड़ा सा आज सुबह भी बच्चों को टेक केयर करी थी उन्होंने, बच्चों के डैडी नहीं। सुबह उठ के आए, दोनों को दूध भी दे दिया और दोनों को स्कूल में भी ड्रॉप कर दिया। तो कल का एक पूरा टाइम था जब मैं सिक थी, तो बच्चों के डैडी ने बच्चों की टेक केयर कर ली थी। और आज सुबह भी जब मैं थोड़ा लेट हुई उठने के लिए, तो बच्चों के डैडी ने पूरी तरीके से उनका बच्चों का ध्यान रखा। और अभी हो रहा है टाइम जब मैं नहा कर आई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ और मैं बस यहाँ पे सॉक्स ही पहन रही थी, तो मुझे कॉल आया था डॉक्टर्स ऑफिस से, जो मैंने कल डॉक्टर्स ऑफिस में कॉल करा था। डॉक्टर तो गए हुए हैं आउट ऑफ टाउन, और जो वहां के अपॉइंटमेंट बनाने वाली जो फ्रंट डेस्क रिसेप्शनिस्ट थी, उसने मुझसे पूछा था कि आपको नर्स के साथ बनाना है क्या, और वो भी इन पर्सन नहीं बनाना है, ओवर द फोन या फिर ऑनलाइन जूम लिंक भेज दी जाएगी, उससे मुझे कंसल्ट करना था। पर मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस तरीके से करूं। मैं चाहती थी कि मैं इन पर्सन दिखाऊं डॉक्टर को, और डॉक्टर को ही दिखाऊं। मैं नर्स से बात नहीं करना चाहती थी। तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि आपको अपॉइंटमेंट बनाना है क्या, तो मैंने मना कर दिया था। लेकिन उनका फिर से अभी 2 बार कॉल आया था ये पूछने के लिए, आर यू ओके, यू स्टिल वांट टू गो अहेड एंड टेक अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर और नर्स। सो मैंने उन्हें बोला कि नहीं, अभी तो मैं फिर भी ठीक हूँ, 30% आई एम रिकवर्ड। और कान भी आज थोड़ा कम दर्द कर रहा है क्योंकि दवा ली थी और जो मेरा कफ था वो बाहर आ गया था, तो मुझे काफी अच्छा रिलीफ लग रहा है। तो मैं गर्म दूध पी रही थी और गर्म पानी ले रही हूँ, हल्दी पी रही हूँ। शहद और अदरक का मैंने एक घोल बना के रख लिया था कटोरी के अंदर, वही मैं पीती रही थोड़ा सा, एक चम्मच। मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी रिलीफ है। नहीं तो गले में ना खराश और थोड़ी जलन सी होने लग गई थी। हालांकि इतनी गर्म गोलियां ली थी मैंने कल से लेके अभी तक में, थोड़ी बुखार की, तो मुझे लगता है कि अभी भी मेरा मुंह है ना टेस्ट ही चला गया है अब मुंह का। तो और टेस्टिंग कर ली थी तो एक तरीके से बहुत बड़ा रिलीफ हुआ कि चलो नेगेटिव आया आंसर, उसका नेगेटिव वो आए रिजल्ट, तो मुझे काफी रिलीफ है। और मुझे थोड़ी सर्दी खांसी है, तो मैंने बच्चों को भी अपने से दूर ही रखा। जब भी उनसे बात करनी चाहिए थी तो दूर दूर से बात कर रही हूँ, और ऐसे करके ही बात कर रही हूँ कंटिन्यू, या फिर मास्क लगा के रखती हूँ, ऐसे करके बात कर रही हूँ। और खांसी आती है तो मैं उनके आसपास नहीं रहती हूँ, हमेशा मास्क लगा रहता है, तो मास्क के अंदर ही कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों की कॉल और मैसेजेस आए थे ये पूछने के लिए कि कैसी हो, और जब मैंने उनसे फोन पे बात करी थी उनको मेरी आवाज से ही पता पड़ गया था। हार्डली कुछ, मैंने मोस्टली लोगों को तो मैसेज के थ्रू ही बता दिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई विल टॉक टू यू लेटर, आई विल टॉक टू यू आफ्टर 2 or 3 days। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और आज भी जब लोगों के साथ जो मेरा इससे पहले वाला वीडियो गया है वो देखने के बाद काफी सारे लोगों ने मुझे कंसर्न्स दिखाया। थैंक यू सो मच, सो ग्लैड एंड सो ब्लेस्ड कि आप लोग सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीरियसली। और तो बस अभी ये है कि अभी उठूंगी और थोड़े से घर के काम करूंगी, अपने डेली रूटीन्स करती रहूंगी ताकि मेरी बॉडी एक्टिव हो जाए। तो अभी जाती हूँ, सबसे पहले ऊपर का कमरा साफ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं जिस बेडशीट पर लेटी थी ऑफ कोर्स वो भी बैक्टीरिया वाली हो गई होगी, मुझे वो चेंज करना पड़ेगा। मैं दूसरी शीट बदल देती हूँ, फिर नीचे आके खाना बनाऊंगी। कल बच्चों के डैडी ने जो खिचड़ी बनाई थी वो बहुत ही टेस्टी थी। थैंक यू सो मच। और मैं आप लोगों के सामने उनको बोल रही हूँ थैंक यू सो मच। वैसे तो मैंने उनको बोल दिया था, एम्बैरस हो जाएंगे तो इसीलिए, और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से टेक केयर किया था। आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड एंड सो ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।
चलिए अभी ऊपर जाती हूँ, ऊपर क्लीन अप करती हूँ क्योंकि बच्चों के भी आने का टाइम हो जाएगा। अभी बच्चों के आने के टाइम में थोड़ा टाइम है, मतलब 3 से 4-5 घंटे अभी तो अभी भी जाती हूँ ऊपर, जाके थोड़ी सी कमरा साफ कर लेती हूँ। और मेरे कपड़े जो लॉन्ड्री में गए हुए थे वो मैंने घड़ी नहीं करे थे, ऐसे के ऐसे ही डंप कर दिए थे, उन्हें घड़ी करती हूँ। और थोड़ा किचन में खाना बनाने की प्रिपरेशन करती हूँ। खाना तो जो सिंपल सी सब्जी और रोटी बनाऊंगी, कुछ एक्स्ट्रा फैंसी मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ क्योंकि अभी गला पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। और आदि का भी कल कुमौन था तो बच्चों के डैडी ने ही टेक केयर कर लिया था। आज कुछ है नहीं एज सच, और एज सच कहीं जाना नहीं है, तो बहुत सिंपल सा रूटीन है। जितना मेरी स्पीड से करती जाऊंगी, ज्यादा एक्सर्शन नहीं लूंगी। ऑलराइट, लगती हूँ काम में। अभी क्या ना, आगे का थोड़ा कमरा साफ करा है। यहाँ की ये दरवाजे है ना, इसके पर्दे वगैरह सब खोल दिए हैं। यहाँ से बहुत अच्छी धूप आती है। और अब क्या, किचन साफ करने के लिए आई हूँ, फिर बर्तन धो देती हूँ और बिल्कुल आराम आराम से काम कर रही हूँ। कोई भागम भाग नहीं है, नहीं तो मेरी बॉडी पूरी थक जाएगी एक्सट्रीम काम कर करके। बस यहाँ पे थोड़ी सफाई कर दूँ, फिर ऊपर जाके ना चद्दर पे बदल देती हूँ, बेडरूम भी साफ कर देती हूँ और फिर किचन साफ करके एक बार का ना खाना बना लूंगी। और फिर बच्चों को लाने का टाइम हो जाएगा, बहुत जल्दी टाइम बीतता है, पता ही नहीं पड़ता। चलिए बर्तन धोती हूँ। मैं अभी किचन साफ कर रही थी और यहाँ पे रियल क्विक में बच्चों के डैडी मुझे मिलने के लिए आए हैं। हे हाय, क्या कर रही हो? कॉफी बना रहा हूँ। बच्चों के डैडी यहाँ पे कॉफी बना रहे, मेरे लिए भी बना दो पहले आप। ओके। मैं इनको बोल रही थी कि मेरे लिए कॉफी बना दो क्योंकि अभी इन्होंने लंच करा है। सो मैंने सोचा कि कॉफी पी लेती हूँ तो थोड़ी अच्छा लगेगा मुझे भी। चाय पीने का मन नहीं कर रहा। चाय पियोगी क्या कि कॉफी ही चलेगी? अच्छा ओके।
बस बच्चों के डैडी अभी निकले हैं जॉब पे वापस से और मैं जा रही हूँ ऊपर जाके बेडशीट चेंज करती हूँ। कॉफी हम दोनों ने पी ली थी, अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा ऐसे बैठ जाते हैं 5-10 मिनट के लिए, आ जाते हैं और अपनी कॉफी पी के निकल गए। अपना लंच कर लिया था उन्होंने। अब मैं जाती हूँ ऊपर जाके अपनी बेडशीट वगैरह बदलती हूँ और फिर गेट रेडी होती हूँ, क्योंकि हार्डली कुछ 10 मिनट और बैठूंगी रूम साफ करने के बाद, तो बच्चों को लाने का टाइम हो जाएगा। बस बच्चों को लाने का टाइम हो रहा है, थोड़ी देर में निकलूंगी, तो आप लोग भी चलिएगा मेरे साथ। और मैं बता दूं बाहर का मौसम, अभी तक तो इतनी देर से धूप निकल रही थी, हालांकि अभी भी धूप निकल रही है। कितनी बार ना बादल आ रहे जा रहे हैं। अब पता नहीं कल का मौसम कैसा होगा। तो चलिए चलते हैं ऊपर। ऊपर का कमरा साफ हो गया था, हार्डली कुछ 5 या 10 मिनट ही बैठी होंगी। अब जा रही हूँ आदि को पिक करने के लिए, फिर आदि को पिक करके आऊंगी। हार्डली कुछ 5 या 10 मिनट होंगे तो प्रिशा का आने का टाइम हो जाएगा। बस ऐसे ही। और बच्चों के आते ही ना बच्चों को स्नैक टाइमिंग देना है, फिर उनका बाथ टाइमिंग होगा। तो आज बेसिकली ये वाला जो व्लॉग है ना, ये इस तरीके से है कि बच्चों के स्कूल जाने से लेकर मैं पीछे बच्चों के कितने सारे काम करती हूँ, जो मेरे डेली रूटीन्स रहते हैं। फिर बच्चों के आने का टाइम होता है, मॉर्निंग टू इवनिंग का ये व्लॉग है। आई होप रिलेट कर पाए, लिंक कर पाए। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा, क्योंकि मैं थोड़ी देर में फिर बिजी हो जाऊंगी और आप लोगों से फिर बोल नहीं पाऊंगी, बात नहीं कर पाऊंगी। ऑलराइटी। और बाहर का मौसम मैं आपको बता दूं, बाहर का मौसम राइट ना हो रहा है 36 डिग्री फ़ारेनहाइट। ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, अजीब सा मौसम है। पर मुझे ठंडा लग रहा था, इसलिए मैंने अंदर जो स्वेटर पहन रखा है वो तो पहना ही है, स्वेटर के ऊपर मैंने ये जैकेट डाल लिया है, ये वाला पफ जैकेट, ताकि मुझे ठंडा ना लगे। और मैंने ये भी पहन रखे है, अपनी हैट कैप भी पहन रखी है, और साथ में मेरी जेब में ना ग्लव्स भी रखे हुए हैं मैंने, क्योंकि इन केस अगर मुझे ज़्यादा ठंडा लगा तो। अभी तो रिकवरी हो रही हूँ। और मास्क तो रख ही रखा है मैंने अपने जेब में, मास्क कभी वहाँ जाके पहन लूँगी। पर अच्छा लग रहा है, पता है घर में कैद से हो जाते हो आप, जब बीमार होते हो ना घर में कैद से हो जाते हो। चलिए आदि को पिक करते हैं, फिर वापस से कैचअप करती हूँ आप लोगों को। और ये वही वाला प्लेग्राउंड है, इसी प्लेग्राउंड में बच्चों को लेकर आती हूँ मैं, हम लोगों के घर के पास ही है। यहाँ पे अभी वुड्स छाए हुए हैं, वुड्स आ गए हैं वुड्स। जब पत्तियाँ आएंगी ना तो बहुत सुंदर दिखेगा ये। स्प्रिंग टाइम आने ही वाला है थोड़े टाइम में। ओके, बस अभी बच्चों के डैडी आए थे एक बार के देखने के लिए, चेक करने के लिए। और बच्चों को ना मैं स्कूल से ले आई थी, अब स्कूल से लेकर आई हूँ। अब बच्चों के स्नैक टाइमिंग का टाइम हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि बाहर ऐसा मौसम हो रहा है, ये देखिए अभी बिल्कुल खुला खुला सा है, थोड़े बादल छा गए हैं। उधर सूर्य देवता है, उधर पीछे सूर्य देवता है। तो अभी पर्दा बंद कर रही हूँ, क्योंकि वो पीछे चले गए ना, बहुत अंधेरा अंधेरा सा होता जा रहा है अब धीरे धीरे करके। तो बच्चों को क्या भूख लगेगी, तो मैं उनको स्नैक टाइमिंग के लिए थोड़े से कुकीज दे रही हूँ, रिट्स कुकीज, और थोड़े से दूध बना के देती हूँ। बच्चों के डैडी निकले हैं लास्ट पेशेंट देखने के लिए, तो बस वो बोले कि मैं देख कर आता हूँ फटाफट, तुम लोग जब तक अपना फ्रेशन अप हो। बच्चों को दूध देती हूँ। मेरा चेहरा बहुत ही ज्यादा इसमें चमक रहा है, आई डोंट नो, कुछ तो डिफरेंट आ रहा है, या क्या पता ग्लो आ रहा है, क्या पता, अभी तो बीमारी से ही उठे। पर आदि भी नहा लिया है, प्रिशा भी नहा ली है, दोनों बच्चों को अच्छे से फ्रेशन अप कर दिया है। और दोनों का थोड़ा स्नैक टाइमिंग करती हूँ, और फिर दोनों का बैग चेक करूंगी लाइन वाइज कि क्या क्या करा है।
चलिए बच्चों को दूध दे दिया है, प्रेशा को स्ट्रॉबेरी खाने का मन है तो ये 5-10 मिनट के लिए स्ट्रॉबेरी को अच्छे गर्म पानी में 3-4 बार उबाल के ना, अरे उबाल के क्या, उसको भिगो के रख देती हूँ। तो इससे क्या है ना, ये पानी के अंदर रहेगी ना तो इसके अंदर जो जर्म्स होते हैं ना वो सारे निकल जाते हैं। अगर मैं हाथों हाथ धोऊंगी ना तो उसके अंदर जो जर्म्स होंगे ना वो नहीं निकलेंगे। और फिर बच्चों का बैग चेक कर लेती हूँ। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। ऑलराइटी, बाय। और मैं और मेरे बच्चे हमेशा आपसे कहना चाहेंगे कि ऑलवेज मेक ब्यूटीफुल मेमोरीज। बाय।